इसमें मैंने देखा, मेरी 2 माशाल्लाह देवर हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, वो मकाम मैं नहीं पा सकी जो उन दोनों को मिला है। नहीं, उसकी कोई आपकी रीजन तो नहीं हो सकती, उसमें कोई और फैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं यार। पता नहीं क्यों मुझे भी आज तक ये रीजन समझ में नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, बहुत कोशिश करती हूँ, आज तक करती हूँ, अब भी करती हूँ, लेकिन नहीं बन सकती। उनकी जिंदगी में यही मुझे दुख है। अच्छा, किसी ने आपसे कहा कि आप अच्छी बहू नहीं है? उनके बिहेवियर से पता चल जाता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, एक्सटर्नल है, ठीक है, ठीक, थैंक यू डॉक्टर। बताता हूँ, थैंक यू। ओके, मुझे ये कॉल समझ में थोड़ी सी नहीं आई, मैं समझने की कोशिश करती हूँ ब्रेक में। आप यहीं ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखेंगे कि बिल्किस ने सखर से जो क्वेश्चन किया, मैं आज तक अच्छी बहू नहीं बन सकी, ये मुझे एहसास कमतरी है, इसमें वाकई कोई एहसास कमतरी है या फिर कुछ और रीजंस हैं। सो यहीं पे ब्रेक और लाइव कॉल्स आपकी लेते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। सो कीप वॉचिंग एंड कीप ड्रीमिंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Once again, welcome back. A smile doesn't cost you anything, but buys everything. So keep smiling and keep dreaming. Good morning, Pakistan. मैं क्या करूँ कि सेगमेंट में वापस आए, हम बात कर रहे हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, कि आपकी जिंदगी में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या क्या प्रॉब्लम्स ला सकता है। थोड़ी देर पहले आपने जो 2 कॉल सुनी है, एक सखर से आई बिल्किस की और उससे पहले एक कॉल आई लैला की, तो बड़ी अजीब किस्म की कॉल थी कि वो बंदी स्टैमर करती थी और बचपन से ही अगर उसको रोक दिया जाता तो शायद आज ये हालात ना होते इसकी जिंदगी के जो अब हैं। वो कहती है मैं रोड पे चल भी नहीं पाती। बिल्कुल सही तो मुझे है। लगता है सारे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इवेंचुअली जो पहली वाली कॉल थी ना लैला की, वो अगर इन्होंने ट्रीटमेंट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और वो अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इवेंचुअली ये कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा और चांसेस है कि शिज़ोफ्रेनिया वगैरह की तरफ चली जाएगी। देन शी विल स्टार्ट हेलुसिनेटिंग कि जी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इतना हेलुसिनेट तो कर रही है ना डॉक्टर साहब, अभी तो थोड़ा सा कर रही है, बाद में फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर अनरियलिस्टिक हो जाएगा ना, तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। पहली चीज ये 2 तरीके होते हैं इन चीजों को डील करने के लिए। एक मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूं, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करें तो अक्सर लोगों को जिनको एहसास कमतरी है और बहुत ज्यादा नहीं है, वो हेल्प करेगा ये प्रोसीजर। और जिनको है, ज्यादा है, जिनकी लाइफ में बहुत इश्यूज हैं, थेरेपी इज रिक्वायर्ड। आपको पता है लास्ट टाइम हमने जो एक स्विच पैटर्न किया था, राजा साहब यहाँ मौजूद थे, उसके बाद हमें जो ईमेल्स SMS आई हैं उसमें माशाल्लाह किसी का 10 से 4 हो गया, किसी का बिल्कुल फेसबुक पे मेरे फेसबुक पे मेरी प्रेजेंस है, उसमें इतने लोगों ने उस टेक्निक। अच्छा, अब चूंकि बहुत हम सीरियसली नहीं कर सके, स्टिल इट हेल्प पीपल। नाउ एक प्रोसीजर मैं बताता हूँ और मैं चाहता हूं कि तमाम लोग जिनको एहसास कमतरी है वो एक प्रोसीजर को फॉलो करें। अगर आज आप अभी सुबह मिस कर जाएं, रात को इस प्रोग्राम को आप तैयार रहें पेन पेंसिल लेकर और इस प्रोसीजर को लिखें। एहसास कमतरी के लिए एक स्टेप्स है कुछ। हाँ, लेकिन ये भी साथ साथ बता दें, सॉरी कॉल ले रही हूँ, कॉल के बाद फिर आपके प्रोसीजर बता दीजिएगा, लेकिन ये भी साथ साथ बता दें कि बिल्किस के बारे में अभी जो ब्रेक के दौरान हम बात कर रहे थे, जो सखर से कॉल आई थी, ही सेज दैट ये एहसास कमतरी इसको लेबल नहीं किया जा सकता। बिल्किस का मेरा जाती ख्याल है कि पहली तो बात है कि आपको कैसे पता चला कि आपके ससुराल वालों ने आपको बहू एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने कहा बिहेवियर। नाउ बिहेवियर में शी हैज टू आइडेंटिफाई किस किस्म का बिहेवियर, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, उनकी अपनी गलती हो सकती है, उनका मिसपरसेप्शन हो सकता है कि ये बिहेवियर जो है इसका मतलब, मेरे ख्याल में उनको एहसास कमतरी सखर वाली खातून को इतनी ज्यादा नहीं है। पॉसिबल है कि कुछ काम ऐसे हैं जो वो उस घर में एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है, ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती हो। कई दफा होता है कराची की लड़की होती है, वो अगर इंटीरियर सिंध में उसकी शादी होती है, वहां के रख रखाव रिवाज वगैरह उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाती। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम रादर देन एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, लेट्स टेक अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप कैसी हैं? मैं आपका नाम नहीं पूछूंगी क्योंकि आप नाम नहीं बताना चाहती हैं। इट्स ओके विद मी। जी हाँ, मोहित साहब से मुझे ये बात करनी थी जी कि मैं बहुत ज्यादा शिकार हूँ इस चीज का, एहसास कमतरी का। अब काफी ज्यादा हो गई। अच्छा, तो वो क्यों? आपको क्या वजह है जिससे आप एहसास कमतरी का शिकार हैं? क्या रीजन है? वो इसलिए हो गई हूँ कि मुझे इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं मेरे अपने ही घर में। मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन होते हैं फैमिली में कुछ लोग ऐसे जो ये कह देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती कभी भी। ओके।
आप सारी जिंदगी यहीं रहेंगी, आप कुछ नहीं कर सकती। आपने खुद कभी करने की कोशिश की और उनकी बात गलत साबित करने की? हाँ। तो शाइस्ता माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा डील करती हूँ, मैं अपने घर को बहुत अच्छा डेकोरेट करती हूँ। वेरी गुड। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब मैं इन मामलात में चाहती हूँ जैसे कुछ बन जाना, जैसे माशाल्लाह आप बैठे हुए हो, इतनी अच्छी सीट पे हो, इतना कुछ है आपको, इस तरह मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती क्योंकि मुझे ताना दे दिया जाता है इस चीज का कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मैं कुछ आपसे सवाल पूछूं? जी। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा, आपने जैसे ही बात शुरू की, आपने जो जुमला पहले कहा वो ये कहा कि मैं जो है वो एक शिकार हूं, एहसास कमतरी का शिकार हूं। जी। तो शिकारी कौन है? ये कहती मेरे मैं जरा मालूम करना, शिकारी कौन है? पर्टिकुलर कोई है? कुछ लोग जैसे घर वाले हैं, रिश्तेदार है, कौन है शिकार? आप तो शिकार है ना, शिकारी कौन है? किस लोगों ने आपको ये एहसास दिलाया? घर वाले? जी, घर वाले। अच्छा, अब क्या प्रोसीजर पूरा सुनेंगी? मैं बताऊंगा उसमें। प्लीज आप वो एक्सरसाइज जरूर देखिएगा। वैसे एक गाना सुना है आपने किशोर कुमार का, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दें, बल्कि सुने ही ना, उठ के कभी उनके सामने चली जाएं। जब आप वो आपके बारे में बात करें, आप उठें और उनके सामने से निकल जाएं। सर जी देखें, मैं एक चीज यहाँ पे शो करूंगी कि असल में मुझसे काफी छोटी सिस्टर थी, अब उसकी शादी हो चुकी है। वो माशाल्लाह शक्ल सूरत की बहुत अच्छी थी। शायद एक वजह ये भी है कि मैं बड़ी हूँ, बहुत सारी जगह जाती हूँ। अब ये लोग यार देखो, ये तुमने अब असल बात बताई है ना, ये तुमने अब असल बात बताई है। सो व्हाट, अगर शादी नहीं हुई तो इसका मतलब एहसास कमतरी का शिकार हो जाए? नहीं, ये वजह भी है बहुत सी शाइस्ता, और ये वजह यार क्या बात करी हो आपने खुद। चलिए और बताइए, और वजह बताइए। यही वजह है, एक तो ये रीजन है। मुझे बार दफा मुझे खुद भी बहुत एहसास होता है। स्वीटहार्ट, ये मेन रीजन है तुम्हारे ऐसा सोचने की, ये मेन रीजन है क्योंकि हमने बचपन से हमारे सरों में ठोका गया है कि भाई शादी होगी तो बस कामयाबी है, शादी जिंदगी का फोकस है। हमारे बात जगह ऐसा होता है, आप देखें 3-4 किस्म की बातें हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगी हूँ, चीज से बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा टेम्पर लूज कर देती हूँ बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब तुम सुनना कि प्रोफेसर साहब क्या देखिए, पहली चीज है जब इन्होंने आपको, आप रोल मॉडल हैं कि जी आप कहां से कहां पहुंची आज माशाल्लाह, मगर एक चीज भूल गई कि आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब आप छोटी थी तो आपका भाई आपको साइकिल पे ले जाके छोड़ता था स्कूल, याद है? विच मीन्स यू ऑल्सो